उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद मची तबाही की ये तस्वीरें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये नजारा था। बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही उत्तराखंड में मची। अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर यहां पर राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई है। साथ ही 130 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। एक बार फिर से उत्तराखंड में ऐसी तबाही की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। धराली में बादल फटा, 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर होटल भी मलबे में दब गए हैं। छोटे छोटे जो घर वहां थे वो भी मलबे में दब गए हैं। जान बचाकर लोग भागते हुए नजर आए, वो तस्वीरें भी यहाँ पर कैद हुई। सैलाब में बहते हुए दिखे हैं सारे पत्थर, घर, जितने वहां पर होटल थे, सब कुछ वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश चल रही थी और ये मॉनसून जहां पर लोगों के लिए राहत लेकर आता है, ये ऐसी तस्वीरें लेकर आया, ऐसा मंजर लोगों के लिए लेकर आया। ये मॉनसून के बाद जो बाढ़ की तस्वीरें आई, उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही देखने को मिली। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे और ये उत्तराखंड की ही तस्वीरें हैं। किस तरीके से जब ये बाढ़ आई, अपने साथ वहां पर जो कुछ था सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। आज तक इस समय उत्तरकाशी में है। मुझसे लगभग 1 घंटे की दूरी पर आगे हर्षिल और धराली का इलाका है, लेकिन उसके ठीक पहले कैसे मौसम की तबाही यहां देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो गंगोत्री को जोड़ता है, वो इस पूरे इलाके में 150 मीटर की पूरी सड़क खत्म हो गई है। कई बचाव एजेंसियां जो पीछे से आ रही थी, उन्हें यहां से वापस लौटना पड़ा है। ये पूरा जो कटाव आप देख रहे हैं 150 मीटर का लंबा, सड़क लगभग 7 से 8 फीट नीचे बैठ गई और इसी के चलते ये सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री और आगे हर्षिल से जोड़ता है। इसी रास्ते से होकर के तमाम मदद जानी थी, लेकिन अब ये रास्ता ही खत्म हो चुका है। रात भर बारिश हुई है, पहले सड़क का एक हिस्सा दबा और उसके साथ साथ अब पूरी की पूरी सड़क है और ये लगातार दब रही है। और इसी के ठीक नीचे भागीरथी जो है वो अपने पूरे प्रवाह में है। भागीरथी का गुस्सा दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी तेज जलधारा मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस रास्ते से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर के इलाकों में, वादियों में, आप मौसम देखें कि कैसे मौसम का जो अलर्ट था उसके चलते एक संभावना ये भी कि अगर बारिश इसी तरह तेज रही तो धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती कैसे हॉस्टाइल हो गया मौसम, वो ये कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी पूरी तरह से ये धंस चुका है, नीचे जा चुका है, खत्म हो चुका है। ऊपर से जो भागीरथी है उसका प्रवाह बहुत तेज हो चुका है और साथ के साथ साथ धराली के इलाकों में अगर वहां भी बरसात होती है तो मदद पहुंचाना मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन की चुनौती है, बिजली की चुनौती है और इन चुनौतियों से निपटते हुए जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवाड़ी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहां से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बचाया जा सके, राहत बचाव कार्य का ये जो मिशन है वो पूरा हो सके। भटवाड़ी में दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। आपको बादल फटने से मची तबाही को लेकर 10 अपडेट दे देते हैं। दरअसल इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना का बेस कैंप भी प्रभावित, 11 जवान अभी इसमें भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद जवान भी प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव के लिए राज्य आपदा कोष से 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। साथ ही आईटीबीपी कैंप में 100 से ज्यादा पीड़ितों को शिफ्ट भी किया गया है। और आपको भी बता दें कि मौसम ठीक होते ही रेस्क्यू में शामिल होगा वायुसेना का हेलीकॉप्टर।
क्योंकि मौसम अभी खराब है, तो ऐसे में मौसम ठीक होने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। साथ ही खराब मौसम, बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा अभी भी उत्तराखंड में खराब है। बारिश की संभावना आगे भी जताई जा रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री लगातार अपडेट लेते जा रहे हैं। तो धराली में जब बादल फटा, ये 10 अपडेट आपको दे रहे थे। आशुतोष हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जानकारी दीजिएगा, अभी वहां पर स्थिति कैसी है? अभी आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं? ये भटवारी का इलाका है, लगभग 35 किलोमीटर उस जगह से जो आपदा का केंद्र है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है जब रेस अगेंस्ट टाइम होता है, तो वह है मौसम। मौसम इतना खराब है, आगे बारिश हो रही है और ऐसी स्थिति है कि जो बचाव कर्मी है, जैसे अब एनडीआरएफ के लोग हैं, अभी देख रहे हैं, इन कुत्तों का दरअसल काम ये होता है, मलबे में अगर कुछ लोग हैं वो सांस ले सके तो कम से कम उन्हें सूंघ के निकाला जाएगा। पीछे एनडीआरएफ की टीम है, वो आगे बढ़ रही है। इसी के साथ साथ आईटीबीपी की टीम थी, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई, जैसे मैं भटवारी से आगे गया हूँ, रास्ते भर हमने इतने लैंडस्लाइड देखे हैं, उन इलाकों से यहां तक पहुंचना अपने आप में एक मुश्किल टास्क था। आज तक इस समय ग्राउंड जीरो पर है। ये रास्ता है, ये सामरिक रूप से दरअसल उत्तरकाशी को गंगोत्री हर्षिल से जोड़ता है और ये पूरा 150 मीटर की एक जो सड़क है वो बह गई है। तो इसके पीछे जो बचाव कर्मी में चाहे एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी और जो दूसरी टीमें आ रही हैं, वो जहां की तहां फंस गई हैं जब तक ये सड़क नहीं बनती। अब देखिए, इसी के ठीक आगे आपको जो वैन दिख रही है वो एनडीआरएफ की वैन है। आगे 3 किलोमीटर के हिस्से में फिर यही हुआ है कि तबाही सिर्फ हमने वहां देखी है। तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये लगभग 150 मीटर का स्ट्रेच, ये राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी जगह पर बैठ गया, धराशायी हो गया। और इसीलिए अब चुनौती है कि यहाँ से बड़ी गाड़ियां निकले कैसे, क्योंकि ये इकलौता रास्ता है। अब ये एनडीआरएफ के जो लोग हैं, इनकी भी जो अतिरिक्त कंपनियां मोबिलाइज की गई थी जाने के लिए, वो इन पहाड़ों से देखिए रास्ता बना रहे हैं। यहाँ से रास्ता बनाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से आगे पहुंचे, कम से कम जो जरूरत का सामान है, रस्सियां हैं, ऐसी चीजें वहां पहुंच जाएं। क्योंकि अभी जो मदद चल रही है धराली में, वो उन लोगों से चल रही है जहां पर वो मौजूद है, लेकिन मशीनरी दब गई है, उनके स्टेशंस दब गए हैं। तो अब ये कोशिश हो रही है कि ये लोग जरूरत का सामान लेके इन पहाड़ों के रास्ते जहां हो वहां तक पहुंच पाएं। इसके अलावा भागीरथी एक बार आपको दिखाते हैं कि उसका प्रवाह कितना तेज है, और खासकर तब ये देखते हुए कि खिस्सू टॉप के आसपास हर्षिल में जो ये कहा जा रहा है कि अगर वहां एक लेक फॉर्मेशन हो रहा है तो जाहिर है पानी वहां ज्यादा होगा, और वो पानी जब नीचे आएगा तो वो प्रवाह, उसी के साथ साथ कई सारे सड़कों के इलाकों में हर घंटे लगातार यहाँ पर जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, यानी मिलीमीटर से सेंटीमीटर में हैं और इंचेस में होंगी। तो अब तैयारी दरअसल ये है कि ग्रेफ की टीम और अतिरिक्त टीमों को यहाँ बुलाया जाए, और वो टीमें करेंगी क्या, वो आने के बाद सबसे पहले इन पहाड़ों को यहाँ से काट देंगी। यहाँ से लगभग 20 से 25 मीटर तक का कम से कम एक रास्ता हो ताकि हम उस पार जा सकें, और तब जाकर के, क्योंकि अब इस मिशन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, देखिए पूरा पहाड़ इस समय पैक है वैली, इस समय बारिश हो रही है, पीछे के इलाकों में और ज्यादा बारिश है। इस बारिश के चलते एक तो राहत बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स लैंड नहीं कर सकते। चिनूक हो, चाहे मी-17 हो, चीता हेलीकॉप्टर्स हो, एएलएच ध्रुवा हो, इन सब हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय रखा गया है, लेकिन इस मौसम में वो लैंड नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ देवदूतों की जो टीम, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो जो एक बड़ी कंपनी है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे फंसी हुई है। अगर दीपक जूम करके यहाँ से दिखाने की कोशिश करें, वो जो रास्ता है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बचाने के लिए दरअसल जो कोशिशें करनी है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अभी उसी में सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के रास्ते ही बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और वो प्रकृति ने बंद किए हैं। अब भागीरथी की धारा देखिए, वो इतना प्रवाह तेज है कि इसी भागीरथी के आगे जितने भी गांव हैं, आगे आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाता हूं कि उन तमाम गांवों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है। अब जो राहत बचाव कर्मी है, इसी के साथ साथ ग्रेफ की टीम जो आई थी बीआरओ की, वो आई, उन्होंने कोशिश की कि रास्ते को खाली कराया जाए। ये जो अब देखिए, इन कुत्तों का काम क्या होता है कि जहां पर मलबे में दबे हुए लोग हों, वो सूंघ के उनको निकाल सके। बचाव के लिए ये वो मशीनरी है जिनकी जरूरत है इस समय, लेकिन इनको वहां तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो रेस अगेंस्ट टाइम में ऐसे ऑपरेशंस में मुश्किल दरअसल सबसे बड़ी ये है कि प्रकृति इस समय साथ नहीं दे रही है, मौसम होस्टाइल हो चुका है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो ऑपरेशन को शुरू करने में ही अपने आप में सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है। जो संख्या बल वहां मौजूद है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, उसी से ही बस आप समझिए कि सिर्फ उसी से मदद हो पाएगी, बाकी और सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। इस समय मैं देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून में मेरे पीछे भी देखा जा सकता है कि लगातार बारिश हो रही है। जैसे कि आशुतोष अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि किस तरह से भटवारी के पास जो पूरा एक रास्ता है नेशनल हाईवे गंगोत्री का, वो बह चुका है और जगह जगह से ये ब्लॉकेजेस हैं और वॉश आउट हो गया है पूरा रास्ता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आने वाला है
और देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर आज अलर्ट है। खासतौर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ कई क्षेत्रों को ये कह सकते हैं कि बाकी सारे जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। तो अगले 24 घंटे काफी क्रूशल होने वाले हैं मौसम के नजरिए से अगर देखा जाए। और इसके साथ जो तमाम फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने मैनुअली जो 130 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया था। अभी तक कोई मौत का आंकड़ा या ऑफिशियल फिगर्स नहीं आया है कि कितने लोग और मिसिंग हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें मिसिंग हो सकते हैं। और काफी जो बिल्डिंग इसमें ध्वस्त हुई हैं और जो मलबा पूरा आया है, भागीरथी इस समय पूरे उफान पर बह रही है क्योंकि दो जगह से डेल्यूज आया था। सुखी टॉप पर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और आईएमडी का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई लेक ब्रीच है, क्योंकि 4 अगस्त को जिस तरह से 3 सेंटीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई थी और 5 तारीख को 1 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं थी भटवारी में। तो अगर मौसम विभाग इसको मध्यम बारिश मान रहा है तो इतना बड़ा जो आपदा जो बरसी सूखी टॉप से दोनों तरफ, जिसमें हर्षिल आर्मी बेस कैंप को भी इसमें काफी नुकसान जी पहुंचा है। चलिए। देखिए, उम्मीद दरअसल ये थी कि सूरज की पहली किरण होगी, मौसम अगर ठीक होगा तो राहत बचाव कार्य हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती उन एक्सपर्ट टीम पर होगी, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों। दरअसल दिक्कत ये है कि अभी वहां लोग कम है। अब देखिए, ये खोजी कुत्तों की जो टीम है ये आगे बढ़ी है, यहाँ से इस रास्तों से वो आगे जंगलों के रास्ते कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मोबिलाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा सामान पहुंच जाए। जो टीम वहां पर है वो दक्ष तो है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। आपको वो तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मलबे में दबे लोगों को निकाल सकें। रस्सियों की जरूरत है। जहां पर वो कैंप था, आर्मी का कैंप था, वो वॉश आउट हो गया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं इनके पीछे इन्हीं इलाकों में आगे जाने के लिए, लेकिन दरअसल आप देख सकते हैं कि आप लोग यहां से चढ़ सकते हैं, ये रास्ता है, यहां से कर सकते हैं कि यहां पर रास्ते हैं नहीं, तो आप चढ़ेंगे कैसे। अब इसी के साथ साथ ये टीमें अलग अलग रास्ता बना रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी अगर ये रास्ता नहीं खुलता है, तब आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। ग्रेफ और बीआरओ की टीम है जो इस रास्ते को, पहाड़ों को काटेगी। जब ये रास्ते खुल जाएंगे उसके बाद से फिर यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन तब तक जो एनडीआरएफ की एक दूसरी टीम है वो अपनी जरूरत की चीजें, अपनी खोजी कुत्तों का दल, अपनी रस्सियां और जो मशीनरी है वो इन पहाड़ों से जो इस तरह के रास्ते हैं उनके जरिए आगे जाने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए कि टेरेन अगर इतना मुश्किल है तो ये ऑपरेशन और ये पूरा मिशन कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको शुरू करने में, बड़े पैमाने पर लॉन्च करने में ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मौसम इस समय आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी है।